नमस्कार दोस्तों। अभी एक आदेश आया माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, उसमें शुल्क छूट संबंधी आदेश है। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या है आज। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके बाद mpbsc.nic.in वेबसाइट को खोलेंगे। तो जैसे ही आते हैं तो एक अलर्ट ये तो आ ही रहा है प्रश्नोत्तरी संबंधी। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। तो एक दूसरा देखिए सर्विसेशन नोटिस में आ गया नंबर 1 पर कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन भरना एवं शुल्क में रियायत संबंधी, यहीं पर देखिए दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे टच करेंगे, ये सामने खुल गया, स्क्रीन पर ये आ गया। अब इस आदेश को हम एक बार पढ़ देते हैं, समझते हैं। आप लोग भी ध्यान देखेंगे। देखिए आया हुआ है, प्रति समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय मध्य प्रदेश, शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरना एवं शुल्क में रियायत संबंधी। तो मंडल का पत्र क्रमांक दिया हुआ है। मंडल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार श्रेणी नियमित छात्रों की परीक्षा शुल्क में छूट रहेगी। और पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, देखिए संबल योजना, एक संबल योजना है, असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण उसमें राज्य शासन करवा रही है, पहले से भी किया हुआ है। उनके बच्चों को शुल्क में रियायत दी गई है, संपूर्ण शुल्क से छूट है, कोई उनको फीस नहीं लगेगी, परीक्षा फीस, न 10वीं की और न 12वीं की, अगर वो संबल योजना में है तो। दूसरा ब, मध्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है और अनुसूचित जाति के हैं परीक्षार्थी, तो केवल प्रथम अवसर के लिए संपूर्ण परीक्षा शुल्क छूट है। प्रथम अवसर यानी कक्षा 10 या 12 में वह विद्यार्थी पहली बार बैठ रहा है तो उसके लिए परीक्षा में छूट है। मध्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार के समस्त स्रोतों से आय ये 1,08,000 से अधिक नहीं है तो उसके लिए भी केवल प्रथम अवसर की परीक्षा में शुल्क की छूट दी गई है और संपूर्ण छूट है। इसके बाद नेत्रहीन, मूक बधिर और मानसिक रूप से विकलांग से पीड़ित विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में संपूर्ण शुल्क की उनकी छूट है 10 या 12 में। और इसी प्रकार ई में दिया है कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को भी संपूर्ण शुल्क से छूट दी गई है। तो ये परीक्षा में शुल्क संबंधी जो छूट है उसमें इसका विवरण दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देख कर समझ करके आगे का काम करेंगे। और फॉर्म भरते समय अभी दिया है आदेश, तो उसमें जो ऑप्शन सब सेलेक्ट किए हैं उस आधार पर शुल्क में छूट हो जाएगी। अब बिंदु क्रमांक अ से ई तक की शुल्क छूट संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित प्राचार्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग संस्था में जाकर प्रमाण पत्रों की जांच कर सकेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया विगत वर्षों अनुसार रहेगी। तो ये आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संबंधित प्राचार्य हैं वो ये शुल्क छूट संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं वो उनको सुरक्षित रखेंगे। तो ये रहा आज का आदेश जो मैंने आपके सामने रखा। इस तरह के नवीनतम जानकारी के लिए अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नवीनतम जानकारी आपको मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।